नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है बिस्फी के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11, जहां पर जिला परिषद पद के उम्मीदवार गुंचा प्रवीण जी और उनके पति मोहम्मद रेहान जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। रेहान जी पूर्व से भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं जिला परिषद का, लेकिन पिछली बार कुछ मतों से रह गए थे। इस बार ये फिर अपने जोश खरोश के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके माध्यम से पहले आप लोगों की सारी टीम को धन्यवाद कहता हूं, और आपके माध्यम से हम अपने 11 की जनता से धन्यवाद करता हूं। जो आप इससे पूर्व भी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या सोच के साथ आप लोग जनता के बीच जाते हैं? जनता को क्या कहते हैं कि किस तरह आपको वो वोट करे? जो हाल है हमारे क्षेत्र का, उसकी दशा बताने के बाद अब 5 साल मैंने इस क्षेत्र में लोगों से जुड़ने के बाद काम किया। लोगों से जुड़े जहाँ तक मेरा दायरा था, वहाँ लोगों के दुख में दर्द में मैं हमेशा शामिल रहा। उसी आधार पर मैं वोट मांग रहा हूँ। पिछला चुनाव लड़े, उसमें कुछ गलती रही, उससे सीखने के बाद मैं लगातार 5 साल लोगों से जुड़ा रहा। उसी आधार पर वोट मांग रहा हूँ मैं। तो इस बार जो जा रहे हैं लोगों के बीच, तो अपना सारा एक्सपीरियंस जो रहा है आपका 5 साल का, उसका कितना लाभ मिल रहा है? नहीं, उसका पूरा लाभ मिल रहा है। लगा इतना सम्मान इज्जत मिल रहा है, लगा हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी है, और बहुत सम्मान पब्लिक का मिल रहा है लगा। इसलिए लगातार मैंने कुछ कैंडिडेट हैं जो अभी, जैसे एक कहावत है कि हवाई जहाज़ एरोप्लेन से आ जाते हैं, तो उस तरह के कुछ कैंडिडेट हैं जो हवाई में, लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, उस ज़मीन से जुड़े हुए हम कैंडिडेट हैं। लोगों का बहुत सारा दुआ, प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 में अभी वर्तमान की स्थिति क्या है? सरकार की योजनाओं की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जिला परिषद की स्थिति क्या है? नहीं, सबसे तो बुरा हाल हम समझते हैं, बिस्फी की दशा तो इतनी ख़राब है कि अभी केंद्र में देखिए, केंद्र के हमारे यहाँ जिसकी सरकार है उसके सांसद भी हैं, और अगर जनता का दुआ और आशीर्वाद मिला, भगवान मुझे, अल्लाह अगर हमें कामयाब करते हैं, तो इंशाअल्लाह जो स्थिति है क्षेत्र की, हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग में प्रयास करेंगे कि सारे मुद्दा को उठाने की बात रखेंगे। हम लोगों ने भी क्षेत्र का भ्रमण किया है। सड़कों की स्थिति इतनी ख़राब है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के बाद लोगों का मतलब कि यहाँ पर कोई अनाज नहीं ठीक से उपज पाता है, लोगों की खेती नहीं हो पाती है, लोग किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर आप जीत के आते हैं तो आपके पास क्या सब कार्य योजना है? कैसे करना है इसको ठीक ठाक, कैसे करना है इसे अपने पंचायत, आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 को? देखिए, जो संभव होगा हमारे पार्षद कोष से, तो प्रयास पूरी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा योजना लाएं। ख़ास तौर से अभी हमारे यहाँ बिस्फी में जो बाढ़ की स्थिति हुई, जो कि किसान के पास अनाज का टाइम था, अभी जैसे धान का फसल था, धान हुआ नहीं, लेकिन अभी जो बाढ़ आया जिससे पूरा बिस्फी ब्लॉक पीड़ित हुआ, तो जो सरकार का जो योजना था 6,000, वो भी लाभ नहीं मिला बिस्फी में किसी को जो है। तो ये सब बहुत निंदनीय बात है। जो होते हैं प्रतिनिधि होते हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए, ये सब कमी है। अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, भगवान ने मुझे कामयाब किया, तो मैं इन सब मुद्दों पर मैं काम करूंगा, आवाज़ उठाऊंगा, जनता की आवाज़ उठाऊंगा। आपको अगर जीत के आते हैं तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या सब कार्य योजना है, क्या सब करना है उनके लिए? नहीं, युवाओं के लिए तो जाहिर सी बात है, युवा के लिए तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो है सही व्यवस्था, जो हमारे जो एजुकेशन का जर्जरिया स्थिति है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वो व्यवस्था सही होना चाहिए। जो है स्कूल में व्यवस्था सही होना चाहिए। और महिलाओं के लिए तो कुछ योजना ऐसा होना चाहिए ज़रूर, जिसके लिए महिला उसका लाभ उठाए। अब देखा जाएगा, अगर मेरे लायक अगर इस तरह का होगा तो हम उसको प्रयास करेंगे कि महिला के लिए कुछ किया जाए। आप अभी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग समस्या भी अपना गिनाते होंगे कि लोग जीत के आते हैं उसका फिर नज़र नहीं आते। हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, दौड़ा करते हैं, तो हम लोग को भी ये कंप्लेन आता है। तो आप लोग भी जाते होंगे तो इस तरह का कंप्लेन आता होगा। तो ये क्या लगता है कि जो भी जिला परिषद जीत के आते हैं उसके बाद सही में नहीं जाते हैं, या कुछ कैसी होती है? नहीं नहीं, ये बात एकदम सत्य है। मैं भी जिस गांव में जाता हूं तो लोग का मुझे सुनना पड़ता है कि आपको भी वोट दूंगा तो आप भी वैसे हो जाएंगे। लेकिन मैं अपनी बात रखने के बाद, कि मैं हारने के बाद भी आपके बीच में 5 साल रहा, तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग संतुष्ट होते हैं। ये तो बहुत शिकायत है पूरे क्षेत्र में कि भाई पार्षद आया नहीं जीतने के बाद, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और जनता को मैं संतुष्ट कर पाया हूँ। जनता हमसे उम्मीद है, और भगवान ने, अल्लाह ने मुझे अगर कामयाबी दिया तो हम उस बीच में जनता का जो सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, उसको रायगा नहीं जाने देंगे, उसका सम्मान करेंगे। आप रहेंगे जनता के बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा वादा है।
अगर जनता के बीच में नहीं रहेंगे कभी मेरा फिर हम कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए जनता से धोखाधड़ी वाली बात हो जाएगी। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिनसे कि वो वोट करें और आपको क्षेत्र संख्या 11 से जिला पार्षद बनाएं? मैं अपने मतदाताओं से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे वोट करें। ये समान और नॉर्मल साधारण लड़का जो आपका बेटा है, आपके बीच में रहने वाला है, वो आप उनको वोट करें। प्लीज़ प्लीज़ मुझे वोट करें जो है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा तो चुनाव चिन्ह है ताला चाबी छाप, जो क्रमांक संख्या 4 पर अंकित है। 12 तारीख को प्लीज़ सपोर्ट मी। तो ये थे मोहम्मद रेहान जी, जो कि गुंचा प्रवीण जी के पति हैं, और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि ये अगर जीत के आते हैं इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इस क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं जिला परिषद के अंतर्गत आएगी सभी योजनाओं का लाभ ये धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और सरकार की योजनाएं तो जो आती है उसके अलावा भी ये एमएलए से मिलके, एमपी से मिलके जो भी अपने क्षेत्र का विकास करने का इनका इरादा है। इससे पहले भी एक बार लड़े थे लेकिन कुछ मतों से रह गए थे, और इस बार ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता इन पर सब भरोसा करे, इन पर विश्वास करे और इनको वोट करे। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।